नरेंद्र मोदी ने अपना पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस चुनावी सीजन में 206 रैलियां और रोड शो किए। टीवी चैनलों को करीब 80 इंटरव्यूज दिए। होर्डिंग और कटआउट में हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे। पूरा कैंपेन मोदी की गारंटी पर फोकस था, लेकिन नतीजे आए तो भाजपा बहुमत से पीछे रह गई। 2002 से 2012 के बीच गुजरात के 3 विधानसभा चुनाव हों या 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी तो कर सकते हैं, लेकिन लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत दिलाने के नेहरू के रिकॉर्ड से चूक गए। इस खास रिपोर्ट में हम नरेंद्र मोदी की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के रोचक किस्से बताएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद तो बन गए। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 1 दशक से ज्यादा वक्त तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में हुआ। उनके माता पिता हीराबा और दामोदर दास मोदी थे। हालांकि नरेंद्र मोदी का आरएसएस से पहला परिचय 8 साल की उम्र में हुआ, लेकिन 1970 के दशक में वे आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। वो 80 के दशक के अंत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी पर लिखी एक किताब में बताया गया था, जब नरेंद्र मोदी 14 साल के थे तब एक ज्योतिषी ने कहा था, या तो ये लड़का आगे चल के एक बड़ा संत बनेगा या तो एक बड़ा राजनेता। नरेंद्र मोदी 13 साल की उम्र में ब्राह्मणवाड़ा गांव की जशोदाबेन के साथ शादी की रस्म पूरी कर चुके थे, लेकिन 17 साल की उम्र में बड़े मकसद के चलते घर को छोड़ दिया। मोदी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ गए, लेकिन ग्रेजुएट नहीं होने की वजह से उन्हें संन्यास नहीं दिया गया। इसके बाद मोदी पूर्वोत्तर, अल्मोड़ा, हिमालय और दिल्ली और राजस्थान गए। उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त हिमालय के गरुड़ चट्टी में बिताया। करीब 2 साल बाद मोदी वापस वडनगर लौटे, लेकिन 17 दिन में ही घर छोड़ दिया। वो अहमदाबाद पहुंचे और अपने चाचा की कैंटीन पर काम करने लगे। नरेंद्र मोदी की मेहनत और ग्राउंड कनेक्ट देखते हुए संघ ने 1981 में उन्हें प्रांत प्रचारक बनाया। 1980 में भाजपा अस्तित्व में आई। 1986 में आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने मोदी को पार्टी में गुजरात इकाई का संगठन सचिव बनाया। यहीं से राजनीति में उनकी एंट्री हुई। देश में राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सितंबर 1990 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। गुजरात में यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश पर 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नरेंद्र मोदी न कभी विधायक रहे न मंत्री, सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जून 2013 में गोवा में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ ने मोदी को सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित किया। इससे नाराज लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया। हालांकि बाद में संघ के मनाने पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई। आडवाणी को छोड़ बोर्ड के 12 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद 282 सीटों के साथ पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़कर 303 हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें फिर घटकर 240 पर आ गईं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भाजपा को बहुमत दिलाने में नाकामयाब रहे। अगर वैसा कर लेते तो भारत के राजनीतिक इतिहास में पंडित नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता होते। हालांकि उनके पास नेहरू की तरह लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका जरूर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।